सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे आज हम स्टॉक के बारे में। जी हाँ, चूंकि आप लोगों का एक रिक्वायरमेंट था या यूं कहिए रिक्वेस्ट था या जो भी आप समझते हैं, आप लोगों ने हमें बोला सर आप थोड़ा सा मुझे स्टॉक के बारे में भी बताइए कि जो स्टॉक यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, जो यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट पर हो, जो यहाँ पर स्टॉक ब्रेकडाउन पर हो, अगर आप उसके बारे में बताएंगे और ऐसा स्टॉक आप बताइए जो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकें। मतलब ना ही ज़्यादा महंगा हो, ना ही ज़्यादा सस्ता हो। एक रिटेल ट्रेडर बेचारा, जो एक न्यू ट्रेडर आता है जिसके पास मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, अगर वो सिर्फ ये सोचे कि चलिए ठीक है, मैं ऑप्शन ट्रेड को छोड़ करके, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रिस्की गेम है। ठीक है, जिसको समझ में आता है बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता, ऑप्शन ट्रेडिंग आप जानते हैं बहुत रिस्की गेम है। तो यहाँ पर आप एक दूसरे तरफ पलटी मार सकते हैं। पलटी मारने का मतलब समझिएगा, किनर आता है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर, वो बेचारा डायरेक्टली मतलब इस मार्केट के अंदर आता ही कालपुट के लिए। अब समस्या ये है कि कालपुट के लिए इसलिए आता है वो बेचारा कि उसके पास एक तो कैपिटल कम होता है, और इस कैपिटल कम के चक्कर में आप लोगों को यहाँ पर लोभ लुभावने सपने दिखाए जाते हैं इस मार्केट के अंदर। और लोभ लुभावने सपने दिखाने वाला कौन है पता है? हम जैसे ही एक यूट्यूबर हैं। देखिए, मैं कोई ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, हम जैसे ही ऐसे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को ये बताते हैं कि 5,000 में आपका 20,000 बन जाएगा, 5,000 में आपका 50,000 बन जाएगा, 5,000 में आपका 1,00,000 बन जाएगा। है ना? हम जैसे ही हैं इस यूट्यूब के अंदर। वो गलतियां कौन बेचारा, उसका जो उस गलती का हर्जाना कौन भुगत रहा है? जो बेचारा इस मार्केट के अंदर वो 5,000 रुपये लेकर के आ रहा है, जो 1,000 2,000 रुपये लेकर के आ रहा है, जो 10,000 रुपये लेकर के आ रहा है, वो गलती भुगत रहा है। यूट्यूबर को क्या है? ठीक है, उसने तो बता दिया, उसका तो व्यूज बढ़ा, उसका पैसा आया, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो चल रहा है, उसके खर्चे चल रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मारा कौन जा रहा है सबसे ज़्यादा? मारा वो पार्टिकुलर इंसान जा रहा है जो बेचारा इस मार्केट के अंदर ये सोच करके आया, यार बोला ये तो 5,000 से 50,000 रुपये तक बनाने की बात किया था, मैं कैसे बनाऊं? और मार्केट एग्जैक्ट करती वो इसी तरह से है। आप पहले दिन अगर आपने 5,000 रुपये लगाया तो आपको दे देगी प्रॉफिट, आपको 1,000 रुपये दे देगी, बड़े शौक से देगी, 5,000 रुपये दे देगी। मतलब 5,000 का वो हो सकता है आपको 2,500 रुपये भी दे दे। ऐसा ऐसा दिन आता है। उस लालच में आप लोग पढ़ करके ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो मेरा मतलब मेन कंसेप्ट ये है कि कभी भी आप मुड़ करके ना, थोड़ा सा पलट करके कभी शेयर की तरफ देखिएगा। शेयर में आपको कितना रिलैक्स फील होता है, कितना रिलैक्स महसूस होता है, कितना आपको आनंद आता है। आपकी पोर्टफोलियो लगभग टाइम हरी भरी रहेगी, आपको मज़ा आएगा उसमें। और धीरे धीरे करके आप पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। आपके पास एक ऐसा आप यूं कहिए कि एक ऐसा बुल्क आपके पास जमा हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो कभी भी आप अपने चाहे बच्चों के नाम करना चाहें, कभी अपने किसी के भी नाम आप उसको रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है, वो जीरो होना ही है। ऑप्शन जीरो सम गेम है मेरे दोस्त, ऑप्शन जीरो सम गेम है। लेकिन अगर आप शेयर को बाई करके रखते हैं, कोई अच्छी कंपनी का शेयर आप बाई करते हैं, तो उसमें कुछ तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हाँ, ये काम ठीक ठाक कर रहा है और ये कुछ दिन तक इंडिया में रहेगा। तो मैंने इसी के संबंधित आपको एक वीडियो बना करके रखा था कि एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या जिसके जॉब छोटे मोटे जॉब करता है बेचारा, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, जो भी करता है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? मैंने एक आपको राय मशवरा दिया था MON 100 के अंदर। देखिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बट बोलना चाहता हूँ। मेरा पर्सनली किसी भी शेयर में राय नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे अच्छा रिटर्न मिला। और कंपनी ठीक है कि मतलब आप यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर शेयर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका पैसे की ग्रोथ अच्छी हो। बट कोई भी चीज़ है, मेरा बताने का मतलब ये है कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप सलाह लें। सेबी रजिस्टर से जो है यहाँ पर, उससे सलाह लें कि क्या यहाँ पर हमको यहाँ पर पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। क्लियर है? हम सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहे हैं, फोकस बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है इस मार्केट के अंदर। बाकी कोई चीज़ इस मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा या आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका पैसा यहाँ पर जीरो भी हो जाए, हो सकता है आपको बहुत बड़ा यहाँ पर रिटर्न भी मिल जाए। दोनों चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी जिसको भी आप सही मानते हैं, सेबी रजिस्टर ले लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले लीजिए, जिसको भी आप सही मानते हैं, आप उनके राय मशवरा लें सबसे पहले। इसके बाद आप इस मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करें।
क्लियर है। चलिए, तो मैं आपको यूँ बता रहा था कि मैं पहले शेयर में इन्वेस्टमेंट करता था, शेयर से ही शुरुआत किया था। लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है वो सबसे पहले क्या करती है, ऑप्शन बाइंग इंट्राडे, ऑप्शन बाइंग इंट्राडे, डिलीवरी, ऑप्शन बाइंग। और मुझे तो हंसी इस बात पर आती है जब कोई लोग ओवरनाइट पोजीशन लेकर के जाते हैं। ओवरनाइट पोजीशन लेकर के तो ऐसा जाते हैं जैसे उनको कल के बारे में पता ही है कि मार्केट ऐसा करेगी ही करेगी। मतलब वो अंतर्यामी बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने न्यूज़ सुन लिया, कहाँ से क्या कर लिया, कहाँ से भगवान जाने। और बस ओवरनाइट लेकर के चले जाते हैं। किसी ने बता दिया मार्केट नीचे जाएगी, बीटीएसटी उन्होंने ठोक करके ले लिया और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। माय गॉड, मैं तो देख करके हैरान रह जाता हूँ। भैया मेरा दिल नहीं मानता है। अरे मेरे को क्या पता यार, रात भर में कहाँ बम फट जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा मंत्री क्या हो जाएगा, कौन सा इंडिया में भूख क्या हो जाएगा। मतलब मैं अपने पैसे की क्यों इतने बड़े रिस्क लूँ। अरे जब मैं दिन में नहीं कमा पा रहा हूँ अपने पैसे से पैसा, जब मैं दिन में 10,000 से 100 रुपये कमाने की इच्छा रखता हूँ, तो मैं रात भर में क्यों इच्छा रखूँ 10,000 से 500 कमाने की। हो तो ये भी तो हो सकता है कि मार्केट मेरे अपोजिट चली जाए और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्यों लूँ रात भर में रिस्क। कभी नहीं लेना। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप मेरे चैनल में आए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी ज़िंदगी में ना एक उसूल रखना, अगर आप आंखों के सामने जो चीज़ हो रहा है, अगर आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, ज़िंदगी में रात भर का भरोसा नहीं करना कि रात भर में क्या हो जाएगा। कभी मत बीटीएसटी लेकर के जाना, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल लेकर के जाइए। हो सकता है आपको 2-4 बार जैकपॉट भी लगा हो, लेकिन वो जो 2-4 बार का आपका जैकपॉट है ना, कभी याद यूँ भी करना कि महीने में आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका कैपिटल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मत करिएगा ऐसे गलती। और बार-बार यही मैं आपसे, सब देखो जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, मैं सबसे पहली बात यही मैं बोलता हूँ, न्यू ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, जो भी हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया बीटीएसटी कभी भी ज़िंदगी में मत लेकर के जाना रात भर का सौदा। चूँकि मैं मार्केट के बारे में नहीं जान रहा हूँ कि क्या होगा। अगर मुझे ये पता होता कि मार्केट ऐसा होगा, तब तो यार मैं यहाँ पर कितने का सौदा मैं दिन भर में खरीद करके यहाँ पर आराम से बैठ करके और कितना पैसा मैं बना लेता। लेकिन ये मार्केट का यही एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा कल। ठीक है, तो नहीं, मत लो। रात भर का रिस्क तो कभी ज़िंदगी में मत लेना। दिन का ठीक है, दिन में जो भी होगा आपकी आँखों के सामने होगा, जो भी उलट-पलट होगी, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफ़िट होगा, आपकी आँखों के सामने जो भी होना होगा हो जाएगा। आप दिन का रिस्क ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक शेयर मुझे मिला था, आपको मुझे लगा कि बताना चाहिए, चूँकि मैंने कभी सर्च किया था, बहुत से लोगों का डिमांड था। बोला सर थोड़ा-सा शेयर के बारे में बताइए, हम इंट्राडे करना चाहते हैं या डिलीवरी लेना चाहते हैं, कैसे करें? देखिए पेट्रोनेट एलएनजी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पेट्रोनेट करके शेयर है। यहाँ पर मेरा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। इसमें आपको ट्रेड क्या कैसे करना है, ये मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी आपका एकदम टॉप में ट्रेड कर रहा है ना? टॉप में ट्रेडिंग कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं, आपका कुछ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए। डब्ल्यू पैटर्न आपका बना हुआ है। ओके, तो जब ये डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न आपके यहाँ पर बना हुआ है, अगर यहाँ पर देखो बनाना चाहते हो तो इस तरह से कुछ बना हुआ है ना, ये वाला, ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। क्लियर है? तो कभी भी जब कोई भी ऑप्शन मानिए या इंडेक्स मानिए या आप शेयर मानिए, जब भी कोई मानिए, तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो भी होता है ना, तो डायरेक्टली ये ब्रेकआउट अगर कर दे, इसका अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे डब्ल्यू पैटर्न का, तो ये एक फेल ब्रेकआउट माना जाता है। हालांकि आपको प्रॉफिट देगा, हालांकि आपको यहाँ पर वो प्रॉफिट देगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको फेक ब्रेकआउट होता है। उससे कैसे बचना है आपको, ये चीज़ ध्यान देना। तो जो इसका हाई है ना, कभी आप इसका हाई मार्क आउट कर लेना। जब आप इसका हाई मार्क आउट कर लेंगे, हाई मार्क आउट करने के बाद यहाँ से लेकर के जो आपका ये डब्ल्यू पैटर्न का ये हाई बनाया था या यहाँ पर बनाया, आप यहाँ पर इसका प्लस करिएगा टोटल। तो टोटल आप कैसे करेंगे यहाँ पर? तो टोटल आप करने के लिए एक काम करिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची उठाइए, आप यहाँ पर देखिए फिबोनाची उठाइए। मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर फिबोनाची उठाइए। फिबोनाची उठा करके आप इसका लो पकड़िए और यहाँ से लेकर के इसका हाई आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। कर दिया आप। अब इसका आप ये देखिए, इसका जो 0.61 का लेवल है और 0.51 का लेवल है, वो कहाँ पर आ रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले उस चीज़ को आपको मार्क आउट करना है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल लेकर के ये दोनों एरिया को मैं यहाँ पर मार्क आउट कर दूंगा। ये हमारा एरिया है, ये वाला। ठीक है, अब इसको करने के बाद मेरा इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया, ये मेरा एरिया आ गया। अब आप ये बताइए यहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई थी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर एक्टिविटी क्या हुई थी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसने क्या किया था,
जब ये इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर इस जगह देखिए एक रेड कैंडल बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम में, बनी हुई ना, एक रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे, लेकिन इस सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर दोबारा बाइंग बाइंग एक्टिविटी हुई, और जो ये आपकी बाइंग एक्टिविटी हुई वो ये आपका लेवल कौन सा था, 0.50 का पहला लेवल था और 0.61 का आपका दूसरा लेवल था ना। और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई है। तो जब मार्केट ऊपर गई तो आप मार्केट में ये बताइए कि मार्केट यहाँ से नीचे कहाँ तक आनी चाहिए। तो ये एक मतलब फिबोनाची ये बोल रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये बोलता है कि मार्केट अगर यहाँ पर इसने टॉप बनाया है तो ये लगभग यहाँ पर वापस इस जगह आना चाहिए और इस जगह से लेकर के वापस ऊपर जाना चाहिए। ये एक फिबोनाची का रूल बोलता है जिसका रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं। तो क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब ये हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया, कोई सा क्या सवाल नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप कैंडल देखते हैं, तो कैंडल का जो डेली टाइम फ्रेम का जो परफॉर्मेंस है डेली टाइम फ्रेम में इसने क्या किया। एक तो सबसे पहली बात, ये बिल्कुल टॉप में ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है और ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने के बाद ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है इसने क्या बना दिया, कैंडल शूटिंग स्टार बनाया है, बनाया ना शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल, चाहे ग्रीन बनाए चाहे रेड बनाए, देखिए शूटिंग स्टार टाइप का बना है। अगर यही कैंडल आपके नीचे की तरफ होती और ऊपर इसका बॉडी बनती तो आप यहाँ पर हैमर कैंडल इसको बोलते हैं, लेकिन अगर ऊपर ये बन रही तो आप इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो शूटिंग स्टार का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, बाइंग एक्टिविटी कहाँ से एक्टिव हुई, फिर मार्केट ऊपर गई। अब देखिए बाइंग एक्टिविटी इस जगह से हुई, बिल्कुल इसके लो के नीचे यहाँ पर बायर मतलब ये ओपनिंग देता है। लो के ऊपर ओपनिंग देने के बाद क्या हुआ, कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ तक टॉप तक गया, मतलब बायर एक्टिव हुए फुल, उन्होंने अपना जोर लगाया कि मुझे ऊपर तक ले जाना है, आपका पेट्रोनेट एलएनजी को ऊपर तक ले जाना है। लेकिन यहाँ जब ये टॉप में गया तो टॉप में यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, और सेलर एक्टिव होने के बाद इसको जो क्लोजिंग देते हैं इसके यहाँ पर जस्ट जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो जो क्लोजिंग आई ये आपकी आई है 305 रुपये में। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह में इस कैंडल में सेलर एक्टिव हुए हैं। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि मैं इसको ऊपर यहाँ पर फिलहाल नहीं जाने दूंगा। तो अगर ये ऊपर नहीं जाने देंगे तो कहाँ तक आएगी है, पेट्रोल एंड एलएनजी आपकी कहाँ तक आएगी। तो कल की मैं पर्सनली कल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका लो ब्रेक डाउन करता है, ध्यान में रखिएगा अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग किस तरह से यहाँ पर करना चाहिए। तो कल अगर इसका लो ब्रेक डाउन करता है, जो इसका लो होगा ध्यान में रखिएगा, इसका आप लो यहाँ पर अगर आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर इसका लो बना सकते हैं। इसका लो यहाँ पर आ रहा है, अगर आप मार्क आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इसका लो अगर ब्रेक डाउन करें, आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप या तो पुट की ट्राई करिए, या तो आपके पास अगर कैपिटल है आप डायरेक्ट शेयर को सेल कर दीजिए। ध्यान रखिएगा बहुत से लोग एक कन्फ्यूजन में ये आते हैं, बोला सर मेरे पास तो शेयर है ही नहीं तो मैं यहाँ पर सेल कैसे कर दूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस मार्केट के अंदर आपके पास अगर कैपिटल है, ये शेयर मार्केट आपको ऑथराइज करता है कि आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। समझ रहे मेरी बात। ये शेयर मार्केट एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई शेयर नहीं भी है तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ आपको बाइंग के लिए ही अथॉरिटी देता है, आपके पास अगर नहीं है तो आप बाइंग कर सकते हैं किसी दूसरे से लेकर के, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास नहीं है, अगर आप पेट्रोनेट एलएनजी आपके पास नहीं है आप डायरेक्ट इसको सेल कर सकते हैं। बस बात यह है कि सेल के लिए आपके पास मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो आपको वहाँ पर मार्जिन आपका दिखा देगा कि मुझे सेल के लिए कितना मार्जिन चाहिए। अगर आपके पास उतना कैपिटल है आप बिल्कुल वहाँ पर बिंदास होकर के आप शेयर को सेल करिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 305 रुपये चल रहा है आपका शेयर। अब अगर आपके पास कैपिटल है, आप 305 रुपये में यहाँ पर सेल करते हैं और ये इस शेयर की प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 300 रुपये आ जाती है, तो 300 रुपये में आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको बाई कर लेना है। समझ रहे हैं। अरे आपने पहले सेल यहाँ पर क्या किया था, सेल किया था, तो जब ये 300 रुपये में आ जाता है तो आप यहाँ पर बाई कर लेंगे तो आपके यहाँ पर कितना प्रॉफिट बना आप खुद बताइए। यहाँ पर आपका 5 रुपये का प्रॉफिट बना ना, तो एक शेयर में आपका प्रॉफिट 5 रुपये का बन गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 100 शेयर बाई करते हैं, मतलब सेल करते हैं, 100 शेयर आपने यहाँ पर सेल किया, तो सेल जब आप करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपके पास नहीं है शेयर तभी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 100 शेयर आप सेल करते हैं, आपके पास कैपिटल है, अगर ये आपका शेयर 5 रुपये नीचे आता है तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट के बाद आपको अब बोलेंगे, बोला सर इसको करना क्या है। तो भैया जब आपका मान लीजिए कि 305 रुपये चल रहा था, आपने 305 रुपये में आपने यहाँ पर इसको सेल किया था, तो जब ये 300 रुपये में आ गया अब आप इसको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा।
ठीक है, आप जैसे उसको बाई कर लेंगे आपका वो एग्जिट हो जाएगा सौदा। हाँ, आपके अकाउंट में दिखाता रहेगा कि आपने बाई किया हुआ है, बट आपको वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं। उसको ऐसा मत कर देना, नहीं उसको दोबारा आप सेल कर दो। बहुत से लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। क्या मान लो कोई यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिया, अब शॉर्ट सेल करने के बाद उनको बड़ी परेशानी होती है, बोला सर मैं तो यहाँ पर क्या करूँ, मेरे अकाउंट में यहाँ पर दिख रहा है माइनस जा रहा है प्लस जा रहा है। आपको सबसे पहले ये देखना कि आपने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था, तो जो सौदा आपने सेल किया हुआ है आप उसको बाई करेंगे। आप उसको बाई कर लेंगे करंट रेट में, मार्केट रेट में। जब आप उसको बाई कर लेंगे तो वो मतलब ये होगा कि आप वहां से एग्जिट हो चुके हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में चाहे वो माइनस दिखाए प्लस दिखाए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर मतलब होना चाहिए कि हाँ मैंने उसको बाई कर लिया। वो आपको सेटलमेंट हो जाएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद आपका सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप उसको फिर बाई मत करने लगना, आपके पोर्टफोलियो में दिखाएगा सेल वाला। कभी अगर मान लीजिए और नीचे गया तो उसमें माइनस दिखाएगा आपका, ऊपर गया तो आपका प्लस दिखाएगा, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वहां पर ऑलरेडी बाई कर लिया है, आपका सौदा वहां पर खत्म हो चुका है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर ये तो हो गया आप शेयर में बाई करते हैं, शेयर में आपने सेल किया। अब अगर आपको कॉल पुट यहाँ पर बाई और सेल करना है, तो देखिए कॉल पुट और बाई सेल करने के लिए यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन एक दिया गया। ऑप्शन का मतलब समझिए जुगाड़ है, सीधी सी बात आप ये समझिएगा, ऑप्शन का मतलब ही जुगाड़ है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ऑप्शन आप चिल्लाते हैं ना, आपको पता नहीं होगा ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन का मतलब जुगाड़ बनाया गया था। जुगाड़ मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि जुगाड़ क्यों बनाया गया था। ठीक है, जुगाड़ का रीजन बहुत सारा चीज है। तो जुगाड़ का मतलब ये हो कि जब यहाँ पर मार्केट आपको नीचे जा रहे थे, यहाँ पर आपको एक जुगाड़ बनाया गया। जुगाड़ आपको ये बनाया गया कि ठीक है यार यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हो। आप पुट बाई करने का रीजन यही था, क्योंकि भैया इस मार्केट के अंदर क्या थे, रिटेल ट्रेडर बेचारे जो नए आ रहे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि इसको सेल कर सके। एक ऑप्शन को उनके पास इतना पैसा नहीं होता था उसको सेल कर सके, मतलब शेयर को। इन्होंने जुगाड़ बना दिया, बोला ठीक है यार कॉल पुट बना देते, तो यहाँ पर जो आपके रिटेल ट्रेडर हैं वो उनकी तो बर्बादी होगी, और यहाँ पर वो क्या कर लेंगे, पुट बाई कर लेंगे। अब पुट बाई जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर टाइम डीके का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। समस्या यहाँ है, देखिए मार्केट को लॉजिकली कोई यहाँ पर समझा नहीं रहा है आपको, बस यहाँ पर आपको आ गए यहाँ पर कॉल बताने वाले, पुट बताने वाले, ये कर लो वो कर लो, ऐसा दुनियादारी कर लो। मतलब हद होती है यार। आपको लॉजिकली कोई समझाता नहीं कि ऑप्शन क्यों बनाया गया था, क्यों ऐसी इसकी जरूरत क्या पड़ी ऑप्शन बनाने की। कभी सोचना आप, ये जरूरत क्यों पड़ी ऑप्शन बनाने की, सेम समझ रहे हैं आप? बस ये इतना ही आपको दिमाग में रखना, आप कभी सोचना, मैं बताऊंगा इस बारे में, इतनी गहराई से बताऊंगा। आप शायद अगर वो चीज़ आप सुन लेंगे ना, उस दिन से आपका ऑप्शन से दिल टूट जाएगा। आप बोल देंगे बोला यार इतनी गंदी चीज़ है ये। हाँ, तो चलिए ठीक है, एनीवे। तो यहाँ पर देखिए, अब जब मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, तो अगर आपके पास कम पैसा होता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे, छोटा छोटा ओटीएम बाई करेंगे, छोटा छोटा प्रीमियम बाई करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका हो सकता है टाइम डीके भी होगा, और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गई तो आपको प्रॉफिट भी होगा। दोनों चीज़ होता है, आपको नुकसान भी यहाँ पर लिमिटेड होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको सिर्फ दिखावटी के लिए बताई जाती है। लिमिटेड लिमिटेड नुकसान, अनलिमिटेड प्रॉफिट। और जो सेलर होता है उसको क्या बताया जाता है, अनलिमिटेड नुकसान लिमिटेड प्रॉफिट। और जबकि यही हकीकत है, अनलिमिटेड नुकसान तो उसको कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस मार्केट के अंदर अनलिमिटेड नुकसान उसको कभी हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ बताने वाली चीज़ें। तो मेरा मतलब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जब कल के डेट में अगर आप कोई शेयर मान लीजिए यहाँ पर सेल करें, पुट बाई करें, तो यहाँ पर जब इसके नीचे आए ना, तो आप यहाँ पर कल एक पुट का यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जब ये आपका 300, ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके आपको बता ही देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए इसके नीचे, हाँ 302, क्लियर है। ये आपका सपोर्ट है किसका, पेट्रोनेट एलएनजी का। अगर इसके नीचे आता है तो आप एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ कितने का होगा, 5 से 10 रुपए का होगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके लॉट साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अगर एक पॉइंट भी आपने कैच कर लिया तो आपका हो सकता है कि जो भी इसका लॉट साइज होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी, उतना पॉइंट आपको मिल जाएगा। जिस तरह से आपके निफ्टी में एक पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं तो आपको 50 रुपये मिलता है, इसी तरह से जो आपके शेयर हैं अगर आप उनको कॉल पुट बाई करते हैं तो एक पॉइंट में आपको बहुत बड़ा आपको पैसा यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन आपके अपोजिट भी अगर गया तो उसी तरह से आपको नुकसान भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं आप? तो मेरा मतलब ये है कि अगर इसके नीचे जाए आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट यहाँ पर आ रहा है। पहला टारगेट तो ये है आपका, इसका हाई, किसका हाई, ये वाला आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न का हाई यहाँ पर बनाया था। समझ रहे हैं मेरी बात, ये वाला, इसकी मैं बात पर्सनल कर रहा हूँ। इसका आपका टारगेट यहाँ पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये एरिया होगा जो आपको मैंने बताया था, कौन सा,
मतलब 280 का आपका जो लेवल होगा वो नीचे आएगा। कौन सा एरिया है? ये आपका है 0.51 का और 0.61 का लेवल बताया था ना आपको फिबोनाची मैंने ड्रा करके। तो ये लेवल आपके यहाँ तक नीचे तक आने के चांस है, समझ रहे हैं। अब देखिए आपको कॉल यहाँ पर कब बाई करना चाहिए और आपको यहाँ पर शेयर कब बाई करना चाहिए, दोनों केस में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो कॉल आपको तभी बाई करना चाहिए जब इसके ऊपर जाए। किसके? जो अपना टॉप है ना, जो इसका टॉप है यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी इसका टॉप है ये लीजिए, आपको मैं यहाँ पर टॉप ड्रा कर देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है। तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर आप इसके ऊपर जाती है मान लो 315 के ऊपर, तो आप यहाँ पर कॉल ट्राई करिएगा। फिर ऊपर खुला आसमान है, इसमें भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर जैसे जाता है आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा। और अगर आप कॉल बाई नहीं कर सकते, अगर आप एक सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं 10 शेयर यहाँ पर बाई करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पर 10 शेयर बाई कर लीजिए। 315 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट करता है आप यहाँ पर 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर जो आपके पास कैपिटल है आप उसको बाई करिए। और यहाँ पर 5 रुपये की स्टॉप लॉस लगाइए और 10 रुपये का आप यहाँ पर प्रॉफिट लगाइए। सिंपल बात है। देखिए जो शेयर बाई करता है ना, जो एक रिटेल ट्रेडर मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग ही उसको किसी भी शेयर से करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा इस बार तो ये फिर अच्छा लंबा छलांग लगाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 3% तक की प्रॉफिट का आप उम्मीद कर सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन कभी भी आप कोई शेयर में अगर आप यहाँ पर मतलब बाई करते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको स्टॉप लॉस भी 3% का रखना चाहिए और 3% का आपको यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। अगर एक मंथ के अंदर आपका 3% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप दूसरे किसी शेयर में शिफ्ट करिए। और अगर 3% का आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो जाता है 3 से 4% का, तो आप यहाँ पर उसको एग्जिट कर करके दूसरे शेयर में आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिखाना चाहता हूँ ट्रेंड लाइन क्या बोलती है, ठीक है। चलिए तो ये एक्सटर्नल लाइन मैंने यहाँ पर उठाया और इस जगह से ले करके और एक एक्सटर्नल लाइन में यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब ये लीजिए। अब आप बोलेंगे बोला सर आपको क्या पहले पता रहता है? देखिए दोस्त, मैं आपको वीडियो के माध्यम से, हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैं किसी भी इंडेक्स में मैं अपने खुद में नहीं 1 घंटा देखता ना, तब तक आपको मैं नहीं बताता कोई चीज़। नोट करिएगा ये चीज़। मेरे लेवल्स अगर सटीक बैठते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि पहले मैं उस चार्ट में फोकस करता हूँ, उस चार्ट को 1 घंटे तक देखता हूँ, इसके लेवल क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा यहाँ पर इंडेक्स मतलब आपकी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, कौन सा यहाँ पर प्राइस काम कर रहा है, क्या हो रहा है, तब जा करके मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ तुक्का मारने नहीं आया हूँ। मार्केट है, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। बट मैं ये बोलता हूँ अगर आप 70% टाइम भी अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं, अपने आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप यकीन करिए आप मार्केट से पैसा बनाएंगे। चाहे न्यू ट्रेडर हो, चाहे पुराना ट्रेडर हो, चाहे कोई भी हो। बट इस मार्केट के अंदर आपको डिसिप्लिन नाम की चीज़ होनी चाहिए। आप चाहे ऑप्शन बाइंग करें, चाहे आप शेयर बाइंग करें, चाहे कुछ भी है। अब बात ये होती है कि आप शेयर बाइंग अगर करेंगे तब तो आप बच जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अनलिमिटेड है। आप कभी भी उसको एग्जिट करिए, कभी भी आप उसको बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि ऑप्शन जो बनाया गया, जो जुगाड़ आपके पास बनाया गया ना, वो जो जुगाड़ है ना, वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए बनाया जाता है। अगर आप यहाँ पर शेयर में आप यहाँ पर जुगाड़ में आप काम करते हैं तो आपको 1 महीने के लिए टाइम देता है, 2 महीने के लिए टाइम देता है और 3 महीने के लिए तक टाइम देता है आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शेयर बाई करते हैं तो आप यहाँ पर लाइफ टाइम भी रख सकते हैं। 1 दिन भी में आप एग्जिट कर सकते हैं, 1 घंटे में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। क्लियर है। तो यहाँ पर ही मैं आपको इस शेयर के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था। प्लीज़ अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इसको आप रख सकते हैं। मैं आपको लेवल यहाँ पर बता दिया हूँ। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखिए शेयर में मुझे 15 मिनट या 10 मिनट में लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट को मैं प्रेफर करता ही नहीं हूँ, खासतौर पर शेयर के बारे में। ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर 15 मिनट में जाना चाहते हो तो 15 मिनट में भी वही चीज़ आपका आ रहा है। अगर 302 के नीचे गया, आप यहाँ पर देख लीजिए 320 के नीचे गया, सॉरी 302 के नीचे गया, तो आपको यहाँ पर नीचे का ही मार्केट जाएगा। और अगर आप स्कैल्पर हैं, देखिए जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, ये देखिए आप यहाँ पर बॉक्स बनाइए और ये आपका अगर रेंज है ये वाला, ये आप रेंज ले लीजिएगा ये वाली। ठीक है। इसके ऊपर जाए, अगर इसके ऊपर जाए तो आप यहाँ पर कॉल की ट्राई कर सकते हैं। समझ रहे हैं। अब अगर आप बोलेंगे बोलो सर इसमें कॉल पुट कैसे बाय करें, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मिनट, आप 1 मिनट होल्ड करिएगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ। देखिए ये मेरा किसका प्लेटफॉर्म है, ये मेरा अप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है। अप स्टॉक मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है और इतने सारे डाटा यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल पर जो आपका पेट्रोनेट LNG का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने लिया था। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 25 अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है। ठीक है। मंथली एक्सपायरी इनकी होती है, जो आपके F&O में काम करते हैं जो शेयर्स, उनकी एक्सपायरी महीने वार होती है। तो इसकी अभी लेटेस्ट 25 तारीख को एक्सपायरी है, इनकी मंथली एक्सपायरी। अब यहाँ पर अगर आप देखिए ऑप्शन चेन में जाते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट सिर्फ लिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं।
तो ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इसने ओपन इंटरेस्ट में तो काफ़ी हलचल मचा रखी है दोस्त। ओपन इंटरेस्ट में आपने काफ़ी इसने हलचल मचा रखी है। ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से अगर ये आपको आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये क्या बोल रहा है पता है? ये बोल रहा है कि काल के तरफ, सॉरी पुट के तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, पुट के तरफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी ये बुलिश है, ठीक है? अभी भी ये बुलिश है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपकी काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रही? अनवाइंडिंग हो रही, ठीक है? अनवाइंडिंग हो रही। अनवाइंडिंग होने का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ क्या है, रेजिस्टेंस इसका कमज़ोर हो रहा है। ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस इसका कमज़ोर हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपका ये पेट्रोनेट एलएनजी अगर ऊपर का टॉप जो आपको मैंने बताया, अगर उसको ब्रेकआउट किया तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर आने के चांसेस हैं। जो सिर्फ आपको ऑप्शन चेन देकर के कोई यहाँ पर ट्रेड आपको डिसाइड मतलब यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शन चेन जो होता है आपका मिनट घंटा आपको यहाँ पर चार्ट में फोकस करना है। चार्ट के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ऊपर की ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको ड्रा करके दे दिया है। अब उसके ऊपर अगर जाता है आपका 315 के ऊपर तो हो सकता है इसमें अच्छा खासा यहाँ पर एक मतलब ऊपर की तरफ मोमेंट मिले, जो आपके हो सकता है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट तक ये ऊपर जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कॉल तभी बाई करना है या शेयर तभी बाई, मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्लीज़ आप इसी तरह से पेट्रोनेट एलएनजी में ट्रेड करिएगा। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर तो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आपका ये डिमांड था, इसलिए मैं आपकी डिमांड के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। बाकी अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर कंटिन्यू रखिए तो मैं कोशिश करूंगा हर दिन आपको एक न एक शेयर आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता हो, आप वहां पर बाई करके और कम रिस्क में आप यहां पर मार्केट में बने रह सकते हैं और मार्केट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूं और आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। और शुभ रात्रि एंड एंजॉय करिए।